अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेलिला कानून लाने की कवायद तेज कर दी है। उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस से अपील की है कि इस कानून को पास करे। साल 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ही डेलिला कानून का प्रस्ताव रखा था। तब ट्रंप ने कहा था कि इससे अमेरिकी सड़कें ज्यादा सुरक्षित होंगी। अगर यह कानून बन जाता है तो इससे बड़ी संख्या में भारतीय प्रभावित होंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त लगभग 1.5 लाख प्रवासी भारतीय अमेरिका में व्यावसायिक ट्रक ड्राइव करते हैं। इस कानून के बन जाने से इनमें से ज्यादातर लोग प्रभावित होंगे। आखिर कैसे ये प्रभाव डालेगा भारतीयों पर, ये जान लीजिए। साल 2022 में डेलिला कोलमैन नाम की एक बच्ची सड़क दुर्घटना में जख्मी हो गई थी। जिस ट्रक की चपेट में वो आई थी, वो ट्रक एक भारतीय मूल का अवैध प्रवासी चला रहा था। इसी घटना के बाद ट्रंप ने बच्ची के नाम पर कानून का प्रस्ताव रखा और कहा कि किसी भी सूरत में अवैध प्रवासियों को कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस न मिले। अब यह कानून पास हो सकता है। जान लीजिए कि इस कानून के वो प्रस्ताव कौन कौन से हैं जिसका प्रवासी भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों पर असर पड़ सकता है। कानून के आने से लाइसेंस जारी करना अब मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका के किसी भी राज्य में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों को ट्रक या फिर अन्य भारी वाहन चलाने का व्यावसायिक लाइसेंस नहीं मिल पाएगा। अमेरिका में विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा के लगभग 1.5 लाख से ज्यादा भारतीय मूल के ट्रक ड्राइवर काम करते हैं। अगर ये कानून लागू होता है तो अवैध रूप से काम कर रहे हजारों भारतीय ड्राइवर्स को रोजगार नहीं मिलेगा, उनका रोजगार छिन जाएगा। इस कानून में ट्रंप ने प्रस्ताव दिया है कि व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ड्राइवरों को अंग्रेजी भाषा में दक्षता साबित करनी होगी, संकेतों को समझना होगा। ट्रंप का तर्क है कि कई प्रवासी सड़क संकेतों को ठीक से नहीं पढ़ पाते, जिससे दुर्घटनाएं होती हैं। ये उन भारतीय ड्राइवर्स के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है जिनकी अंग्रेजी कमजोर है। लाइसेंस देने से पहले प्रवासियों के बैकग्राउंड को भी बहुत ही सख्ती के साथ जांच करना होगा, जिसका प्रावधान भी है। हालांकि ये कानून सीधे तौर पर वैध प्रवासियों यानी कि जिनके पास ग्रीन कार्ड है या H-1B वीजा है उन्हें लक्षित नहीं करता है, लेकिन लाइसेंस नवीनीकरण के वक्त में इमिग्रेशन स्टेटस और दस्तावेजों की जांच बहुत सख्त हो जाएगी, जिससे कई लोगों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन से जुड़े भारतीय व्यवसाय भी प्रभावित हो सकते हैं। सामाजिक और राजनीतिक पहलू की बात की जाए तो इसका असर ये होगा कि इस कानून के बाद भारतीय प्रवासियों के प्रति जांच और कड़ी कर दी जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय ड्राइवर्स को अपने इमिग्रेशन स्टेटस और लाइसेंसिंग नियमों के प्रति अधिक सतर्क रहना पड़ेगा। हर वक्त डर के साए में रहना होगा। फिलहाल ये विधेयक चर्चा के स्तर पर है। इसके पारित होने के लिए रिपब्लिकन पार्टी को सीनेट में डेमोक्रेट्स की बाधाओं को पार करना होगा। वैसे ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की बात करें तो वो मजबूत है, कांग्रेस के दोनों ही सदनों में बहुमत में है। फिर भी इस कानून के सामने कई चुनौतियां अभी हैं। पहली चुनौती तो ये है फिलिबस्टर। सीनेट में किसी भी बड़े कानून को पास करने के लिए अक्सर 60 वोटों की आवश्यकता होती है ताकि विपक्षी दल डेमोक्रेट्स बहस को रोक ना सके। रिपब्लिकन के पास इस वक्त 53 सीटें हैं, इसलिए उन्हें कुछ डेमोक्रेट्स के समर्थन की जरूरत होगी। इसे लेकर राज्यों में भी विरोध है। अमेरिका में ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना मुख्य रूप से राज्यों का अधिकार है। कैलिफोर्निया जैसे राज्य जो पहले से ही प्रवासियों को लाइसेंस देते हैं, इस कानून का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये संघीय व्यवस्था में हस्तक्षेप है और इसी आधार पर इसे अदालत में चुनौती भी दे सकते हैं। इस विधेयक के सामने कानूनी चुनौतियां भी हैं। मानवाधिकार समूह और कानूनी विशेषज्ञ इस आधार पर इसे चुनौती दे सकते हैं कि यह कानून भेदभावपूर्ण है, राज्यों की शक्तियों का उल्लंघन करता है। विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि इस कानून से अचानक ड्राइवर्स की कमी हो जाएगी, ट्रक ड्राइवर्स की कमी हो जाएगी, जिससे सामान की ढुलाई और महंगी हो सकती है। ये आर्थिक दबाव सांसदों को पीछे हटने पर मजबूर कर सकता है। यानी कि ट्रंप ने जो अपील की है बहुत मजबूती के साथ, तो ऐसा लग रहा है कि ट्रंप प्रशासन इस कानून को तुरंत ही एक्टिव करना चाहता है, लागू करना चाहता है। लेकिन कई अड़चनें अभी इस कानून की राह में हैं, जिन्हें दूर करना बहुत आसान भी नहीं होगा ट्रंप के लिए।